ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल और यहूदी मुखालिफ बयान पर तनाज़ा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खूबसूरत बिल तो मंजूर हो गया, लेकिन अब एक नई तनाज़ा ने अमेरिका की सियासत को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने एक जलसे में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जिस पर इन पर यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लग रहा है। क्या हुआ, चलिए जानते हैं। जलसे में क्या कहा। आयोवा के एक जलसे में जहां ट्रंप ने अपने बिल की तारीफ़ें की, वहां शायलॉक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो एक इंतहाई हसास और यहूदी मुखालिफ जुमला समझा जाता है। ट्रंप ने कहा, बैंक से कर्ज लेने की जरूरत नहीं, ना किसी अच्छे बैंकर से, ना किसी शायलाओं या बुरे शख्स से। शायलाओं का पस मंजर, नफरत की जड़ कहाँ है। दरअसल एक ख्याली किरदार जो विलियम शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे द मर्चेंट ऑफ द वेनिस 1596 में पेश किया गया। शायलॉक एक यहूदी सूदखोर मनी लैंडर है जो ड्रामे में मरकजी विलन के तौर पर दिखाया गया है। वो एक ईसाई ताजिर एंटोनियो को कर्ज देता है और शर्त रखता है कि अगर रकम वक्त पर वापस ना की गई तो वो एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काट कर ले जाएगा। शायलॉक को ड्रामे में लालची, संगदिल और इंतकामी दिखाया गया जो इंसानी हमदर्दी से खाली है। ये किरदार कई सदियों से यहूदियों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा की इलामत बन चुका है। यूरोप में इस ड्रामे को अक्सर ऐसे ज़मानों में दिखाया जाता रहा जब यहूदियों के खिलाफ नफरत भड़क रही होती थी, और शायलॉक का चेहरा लालची, बेरहम और इंसानियत से खाली यहूदी के स्टीरियोटाइप को मजबूत करता रहा। यही वजह है कि आज शायलॉक का लफ्ज़ यहूदियों के लिए नफरत, तज़हीक और इम्तियाज़ की अलामत बन चुका। जब कोई रहनुमा या अवामी शख्सियत ये लफ्ज़ बोलता है तो ये न सिर्फ अदबी हवाला होता है, बल्कि इसके पीछे सदियों पुरानी मजहबी और नस्ली नफरत की बाज़गश भी सुनाई देती है। इसलिए यहूदी तंजीमें और आलमी बरादरी इस लफ्ज़ को एंटीसेमिटिक स्लर यानी एक नफरत अंगेज़ गाली के तौर पर देखती हैं। तनकीद का तूफ़ान यहूदी तंजीमों ने इस बयान की सख्त मजम्मत की है। एंटी डिफेमेशन लीग ने कहा, यह लफ्ज़ यहूदियों के बारे में सदियों पुरानी नफरत अंगेज सोच को जिंदा करता है। जेविश काउंसिल फॉर पब्लिक अफेयर्स ने इसे ख़तरनाक करार दिया और कहा, यह हादसाती नहीं बल्कि एक सिलसिले का हिस्सा है। ट्रंप का रद्द अमल। ट्रंप ने बाद में वजाहत देते हुए कहा, मुझे इस लफ्ज़ का ये मतलब मालूम नहीं था, मेरे लिए यह सिर्फ एक सख्त कर्ज देने वाले का मतलब रखता है। लेकिन नाकदीन कहते हैं कि यह मासूम गलती नहीं बल्कि एक सोचा समझा अंदाज है। पहले भी इल्ज़ामात, ये पहला मौका नहीं है कि ट्रंप पर यहूदियों के खिलाफ जज्बात रखने का इल्ज़ाम लगा हो। 2017 की शार्लटसबर्ग के स्क्वायर फार्म नस्ल परस्त मुजाहरे में भी ट्रंप ने दोनों तरफ के लोगों को अच्छा कहा था। 2024 में इनके चीफ ऑफ स्टाफ ने दावा किया था कि ट्रंप ने हिटलर के लिए कहा, इसने कुछ अच्छा भी किया था, बिल के साए में नफरत। दिलचस्प बात यह है कि यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब ट्रंप अपना वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास करवा चुके थे, जिसमें टैक्स कट, इमिग्रेशन सख्ती और AI रेगुलेशन जैसे इकदाम शामिल थे। मगर अब बिल की कामयाबी की बजाय तनाज़े, नफरत अंगेज़ बयान और सियासी दरारें खबरों में छाई हुई हैं। क्या ट्रंप ने यह लफ्ज़ जानबूझकर इस्तेमाल किया? अंदर की कहानी क्या है? अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ने वजाहत दी कि शायलॉक लफ्ज़ इनके मुंह से अनजाने में निकला और इनका मतलब सिर्फ एक सख्त कर्ज देने वाला ही शख्स था, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप कोई आम शख्स नहीं बल्कि वो एक माहिर सियासतदान और मीडिया कंट्रोल करने के फ़न का माहिर है। सियासी तजियाकारों का मानना है कि ट्रंप जानता था कि यह लफ्ज़ सदियों से यहूदियों के खिलाफ नफरत की अलामत रहा है और इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से एक बड़ा मीडिया तूफान उठेगा। ट्रंप को अक्सर ऐसे ही मुतनाज़ा जुमले बोलने की आदत रही है जिससे वो न सिर्फ खबरों में रहता है बल्कि अपने वोटर्स की तवज्जो भी दोबारा हासिल करता है। कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि ट्रंप ने यह लफ्ज़ इसलिए चुना ताकि वो खुद को एंटी एस्टेब्लिशमेंट या ट्रूथ टेलर के तौर पर पेश करे, गोया वो सब कहने की जरूरत रखता है जो बाकी सियासतदान नहीं कहते। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि कुछ मुबसरीन का मानना है कि ट्रंप जानता है कि यहूदी कम्युनिटी के अंदर भी मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं और कुछ लोग इसराइल की पॉलिसियों या अमरीकी यहूदी लॉबी से इख्तलाफ भी रखते हैं। लिहाजा ट्रंप शायद ऐसे अल्फाज बोलकर उन अंदरूनी इख्तलाफात को मज़ीद हवा देना चाहता है ताकि यहूदी कम्युनिटी के अंदर ही तकसीम पैदा हो और वो खुद को अवाम का हीरो बना सके। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि यह लफ्ज़ अचानक नहीं निकला बल्कि एक सोचा समझा वार था, एक ऐसा वार जो सियासत में इश्तियाल, खबरों और अवामी जज्बात को कंट्रोल करने का एक पुराना हरबा है। ट्रंप को बखूबी अंदाज़ा था कि तनकीद होगी, लेकिन शायद वो यही चाहता था क्योंकि इसकी सियासत नफरत, हंगामे और तकसीम से ताकत हासिल करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।